तो इसीलिए जो प्रॉपर्टीज में हम लोग का जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है दैट इज हम लोग डिस्कस करने वाले थे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ओके, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। सो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे दैट ऑल carbohydrates that have a free CH3CO group, okay, all carbohydrates that have a free CH3CO group or group in chain, okay, in chain and anomeric OH group in ring can reduce। ठीक है, तो समझ रहे हो? तो जिसका भी CH3CO ग्रुप चेन में फ्री होगा या एनोमेरिक OH ग्रुप रिंग में फ्री होगा, दे कैन रिड्यूस क्या? नंबर ए, ब्लू कलर, ओके, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में कौन सा आयन होता है? Cu2 प्लस CO2 plus in Benedict reagent. So blue color of copper sulfate in Benedict reagent to brick red। क्यों? वो आपका क्यूप्रस CO2 ऑक्साइड होता है। दिस इज क्यूप्रस ऑक्साइड जिसमें कॉपर का चार्ज क्या होता है? प्लस होता है। Cu+. Okay, so they can reduce blue color of copper sulfate in Benedict's reagent to brick red। उसी तरह से हम लिख सकते हैं blue color of copper sulfate in Fellings solution, Fellings reagent to brick red। या ओके, उसमें हम लोग लिखेंगे कन्वर्ट्स, ओके, तो कन्वर्ट्स क्या? अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट। ओके, तो अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट जो है उसमें Ag क्या है? प्लस। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टॉलेंस reagent। So converts ammoniacal silver nitrate to क्या? सिल्वर मिरर। ओके, सिल्वर मिरर, इसका मतलब क्या है? डिपोजिशन of pure silver ऑफ फ्री सिल्वर इन द टेस्ट ट्यूब। ओके, तो फ्री सिल्वर का मतलब क्या होता है? Ag का चार्ज होगा 0। 0 ओके, सो Ag का चार्ज होगा 0 बिकॉज एनीथिंग इज एलिमेंटल फॉर्म, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। 0। ओके, सो इसी को हम लोग कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। समझ रहे हो? तो इसलिए ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, मतलब ये उसको रिड्यूस कर देता है, तो खुद क्या हो जाता है? बोलो, oxidized तो इट विल रिड्यूस दैट एंड बिकम ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ। कोई शक? no sir तो ये उसका पहला प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड रिडक्शन प्रॉपर्टी। तो इसलिए इसमें मेन थिंग वो कौन सा कंपाउंड रिडक्शन प्रॉपर्टी शो करता है? तो याद रखना, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप। ओके, कार्बोनिल ग्रुप ऑफ दीज कंपाउंड्स। ठीक है, जो CO जो देख रहे हो ना, CO, तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये वाला।
तो ये कार्बोनिल ग्रुप Yes, है एंड वही कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है आपका एनोमेरिक OH बनता है, याद है कि नहीं? तो जो आपका Yes, sir. कार्बोनिल ग्रुप है Yes, sir. उसी का ऑक्सीजन अल्टीमेटली क्या बनता है? एनोमेरिक Anomeric OH. OH। Numeric OH. तो ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप का हिस्सा। कार्बोनेट ग्रुप। तो इसीलिए अगर आपका फ्री एनोमेरिक OH है तो वो रिंग रिड्यूसिंग होगा, अगर फ्री OH नहीं है तो वो ग्रुप रिड्यूसिंग Non-reducing. नॉन नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग होगा। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी है प्रॉपर नंबर 2, इसको हम लोग सेकंड एल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। सेकंड एल्डोल कंडेंसेशन, अकुनेला सेकंड एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग बायो लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ Glycosidic bond. ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तो सेकंड एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोल क्या ग्लाइकोसाइडिक। ग्लाइकोसाइडिक। तो इसमें दो तरह का कंपाउंड है हमारा, एक तो हेमी एसिटल था, है कि नहीं? तो हेमी एसिटल प्लस अल्कोहल इज इक्वल टू एसिटल, समझ में आया? उसी तरह हेमिकीटल प्लस अल्कोहल इज इक्वल टू कीटल, ठीक है। तो इसलिए जब हेमी एसिटल क्या है? जो आपका एल्डिहाइड का रिंग, ओके, इसको लिख लेते हैं, रिंग फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड। उसी तरह आपका हेमिकीटल क्या है? रिंग फॉर्म ऑफ Ketone. कीटोन। तो इसलिए वो दोनों अगर फिर OH के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो एसिटल या कीटल बनाएंगे एंड इस दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इन बायोलॉजिकल लैंग्वेज हम उसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। नाउ इसीलिए अब हम लोग जोड़ना शुरू करेंगे। अगर आप एक भी नहीं बना पा रहे हो फिर मजे लोगे। चलिए पढ़ोगे नहीं, आप लोग को मैं बार बार बोला था 6 दिन पढ़ना है। आपका जो 3 दिन जूलॉजी नहीं होता आप कुछ नहीं पढ़ते हो, उसको कितना मजा आएगा आप फिर बाद में समझोगे। तो अब हम लोग इसको एक दिखाते हैं। तो सपोज ये आपका रिंग है, तो ये कौन सा रिंग है? बताओ, व्हाट इज दिस रिंग? बोलो। Sir, glucose. वो क्या होता है? alpha glucose. Alpha D glucose Alpha D glucopyranose. So this is alpha D glucopyranose. And what is this? Same Alpha D alpha glucopyranose. D glucopyranose। अब हम लोग क्या करेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे। उसलिए हम दिखा देते हैं, एक यहाँ OH है, एक यहाँ OH है, ठीक है जी। तो ये जो है ये एनोमेरिक OH है, ये एनोमेरिक OH है, ये फोर्थ वाला OH है ना। इन बायोलॉजी कुछ बनाना है तो हमारा क्या निकलेगा? पानी, Water. Water. ओके। Water. सो वी विल रिमूव दिस वाटर, फाइन, एंड बाकी जोड़ देंगे। तो इसीलिए अब हम लोग उसको हटाएंगे एंड बाकी को जोड़ देंगे। सो जो जैसा है वैसा रहेगा, ओके। इधर भी जो जैसा है वैसा रहेगा, फाइन। नाउ अब क्या बच गया बीच में? ऑक्सीजन। Oxygen. उसको लेकर ऐसे गोल सा नीचे बॉन्ड बनाना है।
Why we are not making Ag bond? क्योंकि एज मतलब कार्बन होता है, तो इसलिए ऐसा वर्टेक्स वाला बॉन्ड नहीं बनाना, क्योंकि वर्टेक्स दिखा तो कार्बन हो जाएगा ना, इसलिए उसको थोड़ा गोल Yes. आकार का बॉन्ड बनाएंगे आप। ठीक है जी। तो इसीलिए बॉन्ड किस किस के बीच में बना? 1 and 4। 4 1 and 4. ओके, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं इस बॉन्ड का नाम है अल्फा 1 1 dash 2 alpha 4 अल्फा dash 4। डैश नहीं है, वो प्राइम पढ़ा जाता है। इट इज Yes. नॉट डैश, इट इज रेड एज प्राइम। prime ये बायोलॉजी के कुछ रूल्स हैं, आप केमिस्ट्री इधर पढ़ने नहीं लग जाना। अब हु गेव द एनोमेरिक OH? 1 ना 4? sir 1 So, 1। तो जिसने एनोमेरिक OH दिया है उससे एरो शुरू होगा, जिसको दिया है उससे खत्म होगा। समझ रहे हो? इसलिए हु गेव एनोमेरिक OH? 1। 1. 1 गेव इट टू हुम? 4। 4. तो 4 इसीलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं अल्फा 1 2 अल्फा 4 बॉन्ड। सिंस अल्फा इज कॉमन, हम उसको ऐसे 1 to 4 बॉन्ड भी लिख सकते हैं। कोई शक? सो No, दिस sir. इज अल्फा 1 to 1 prime to 4 prime ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। समझ में आया? तो इसीलिए अगर दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में अल्फा 1 to 4 बॉन्ड बनेगा, द रिजल्ट कंपाउंड क्या है? माल्टोज। maltose समझ रहे हो? सो दिस इज कॉल्ड माल्टोज। फाइन। तो ये है आपका सिंथेसिस, एंड यहां से निकला क्या? पानी। water So now you know what is aldol condensation and glycosidic Yes, bond sir. formation. तो Yes, ये sir. दो मेन प्रॉपर्टीज है आपका मोनोसैकेराइड्स का। चलिए उसके बाद अब हम लोग चले जाएंगे ओलिगोसैकेराइड। हाँ बोलो। सर आपने यहाँ पे जो लिखा है अल्फा 1 प्राइम टू 4 प्राइम, सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा मीन्स डोनेट कर रहा है और कौन सा एक्सेप्ट कर रहा है? क्यों? आपका एनोमेरिक OH किसने डोनेट किया? एनोमेरिक OH किस कार्बन पे होता है? बोलो। कायरल कार्बन। यस सर, कायरल कार्बन। अंडा कार्बन पे होता है, बेवकूफ। तो वेयर इज एनोमेरिक कार्बन? Always 1 prime in aldehyde, 1 prime, always 2 prime in 2 ketone. prime in ketone. ketone समझाया? Always 1 prime in Yes, sir. aldehyde, always 2 prime in ketone. तो इसलिए यहाँ तो ये एल्डिहाइड है, इसलिए 1 प्राइम। तो इसलिए 1 प्राइम ने एनोमेरिक OH दिया, इसलिए वहां से एरो शुरू हुआ। किसको दिया? 4 को। 4 4 prime. अब ये जो माल्टोज है, ये रिड्यूसिंग है या नॉट रिड्यूसिंग है? देखकर बताओ। sir reducing है Reducing है. क्यों? Reduce. सर एक anomeric OH फ्री है यस। कौन सा? ये वाला। 1 prime. तो सिंस दिस इज फ्री, तो ये रिड्यूसिंग होगा। कोई शक? नो सर चलिए, तो अब हमारा ये टॉपिक खत्म। अब हम लोग, आपका मोनोसैकेराइड्स खत्म हो गया। अब हम लोग चले जाएंगे ओलिगोसैकेराइड्स पे। ओके, इसीलिए मैंने 30 पेज नोट बनाया है आप लोगों के लिए, जो मैं दे भी दिया हूं आप लोगों को। ओलिगोसैकेराइड्स, आप लोग को तो कालू का बुक मिल गया होगा ना ऑनलाइन, तो वो उससे देख लिया करो। ये सब दिक्कत क्या है? उन्होंने तो दे दिया, मैंने तो आपको वो तो कल लिंक भी भेजे थे, उसमें से डाउनलोड कर लेना चाहिए था। सर वो लिंक सर फंक्शनल नहीं है. सर हाँ। फंक्शन नहीं कर रहा है तो बोलो ना मैडम को। तो मेरे को बोलने से क्या होगा? उनको बोलोगे तो वो नया लिंक देंगे। चलिए, तो ये है ओलिगोसैकेराइड्स। तो इसीलिए अब ओलिगोसैकेराइड्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सो उसमें क्या लिखेंगे? मुझे जिसको देना था मैंने दे दिया, आप लोग तो मेरे से लेते नहीं हो। तो मेड अप ऑफ क्या? मेड अप ऑफ क्या? बोलो।
2 to 9 Monosaccharides. 2 to 9 monosaccharide. saccharide residues. Okay, linked by Glycosidic bond. Glycosidic bonds. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दैट मॉलिक्यूलर weight increases with an increase in the number of monosacs. Okay, may be reducing or non-reducing. ओके, मे बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. फाइन, मे बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग. उसके बाद क्या होगा? जो solubility decreases with an increase in क्या? molecular Molecular formula. Weight. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस. क्यों? जैसे वो बड़ा होता जाएगा वैसा ही वो बड़ा होता जाएगा, वैसा ही वो सॉल्युबल नहीं होगा वाटर में, एंड सो ऑन. ठीक है, मे बी स्वीट. जो नोट मैंने दिया है उसमें आप देख सकते हो, मैंने अलग अलग कंपाउंड्स का स्वीटनिंग इंडेक्स एंड उसका फीचर्स भी दिया हुआ है. ठीक है, Yes. तो मे बी स्वीट और लेस. ओके, मे बी स्वीट और लेस, बट क्या? बट स्वीटन मे बी स्वीट, इधर लिखेंगे, बट स्वीटनिंग इंडेक्स इज डिफरेंट. ओके, तो अलग अलग तरह का मिठास होगा. ओके, चलिए, तो अब हम लोग इसका एग्जांपल्स करेंगे. तो टाइप 1, तो उसका सब टाइप 1 क्या होगा? Disaccharide. दैट इज डाइसैकेराइड्स. ओके, तो ये अब हम लोग इसमें डाइसैकेराइड्स पढ़ेंगे. तो व्हाट इज डाइसैकेराइड? बोलो. 2 monosaccharides. Made up of 2 And by monosaccharide glycosidic bond. residues. So this is made up of 2 monosaccharide residues. क्योंकि आपको रिंग आना चाहिए, वरना अभी भी मैं वार्निंग देता हूं, जिससे रिंग नहीं बनेगा उसका बायोकेमिस्ट्री पूरा गोल हो जाएगा, पूरा बायोकेमिस्ट्री गोल हो जाएगा. इसलिए अच्छे से रिंग बनाना सीख लो. एक ने भी मेरे को रिंग बना के दिखाया नहीं, तो इसलिए अब आप समझोगे उसका मजा. चलिए, तो इसलिए मेड अप ऑफ, बिकॉज अगर मेडिकल पढ़ना है तो बायोकेमिस्ट्री से तो पिंड नहीं छूटेगा आपका, है कि नहीं. सो मेड अप ऑफ 2 monosaccharide residues, number of glycosidic bond is equal to क्या? ये तो हम One. जानते हैं, n-1 is equal to 1. ओके, नंबर ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज n-1, तो वो हो जाएगा 1. उसी तरह से आएगा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज. 1. क्या? ये भी होगा One. n-1 is equal to 1. कोई शक? सो ये आपका हो No, गया. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस. ओके, तो अब इसका जो हम पहला एग्जाम्पल करेंगे, सो दैट इज वी विल डू आवर फर्स्ट एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल नंबर 1 इज वही माल्टोस. Malt. So maltose. Okay. एग्जाम्पल नंबर 1 इज maltose. उसका कॉमन नेम क्या है? इसको हम लोग मॉल्ट शुगर बोलते हैं. ओके, मॉल्ट शुगर आप खाए हो कभी? आपका जो माल्टोवा, वीवा,
इस जो आपका जो भी चीज खाना वाना वाला है उसको जब खाते हो वो आपका माल्टोज होता है। ठीक है, बॉर्नवीटा, तो इन सब में क्या होता है, इन सब में माल्टोज होता है। Maltose. तो Maltose. ये माल्टोज हम लोग पढ़ेंगे। तो अब उसके बारे में कुछ बताया जाए। So it is made up, it is made up of two क्या, अल्फा। Alpha D glucopyranose. एक्चुअली मैं अल्फा बना नहीं सकता इसलिए ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है, बट आप ऐसे अल्फा नहीं लिखेंगे, आपको अल्फा वाला अल्फा लिखना है। सो इट इज, या मैं Yes. इसको जगह छोड़ देने से होगा। इट इज मेड अप ऑफ 2 अल्फा डी glucopyranose. Okay, it is made up of 2 alpha D glucopyranose linked by dash, या भरेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, बिकॉज ये मैं आपका जो स्ट्रक्चर बनाऊंगा उसके बाद इसका फिलअप करेंगे। लिंक्ड बाय डैश ग्लाइकोसाइडिक Yes. बॉन्ड। उसके बाद आपको बताना है कि ये, सॉरी, अरे यार, क्या इसका करेंगे, लगाओ लगाओ राइट। तो लिंक्ड बाय डैश ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो उसमें अब हम लोग क्या लिखेंगे, डैश इन नेचर। ओके, डैश इन नेचर मतलब क्या है, आप बताएंगे Reducing or कि non-reducing. ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद broken down by dash enzyme from small intestine। सुनो, बायोकेमिस्ट्री में हम लोग जोड़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम तोड़ेंगे, इसीलिए आपको ये मालूम होना चाहिए। इट इज ए ब्रेक डाउन प्रोडक्ट। ओके, इसको हम लोग पहले लिख देते हैं, इसको यहां लिख देंगे। तो इट इज अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च, Starch. कॉमा अमाइलोज, कॉमा अमाइलोपेक्टिन। तो इनका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट जो है वो माल्टोज है, समझ रहे हो। तो इसलिए इनमें से कुछ भी खाओगे तो वो माल्टोज मिलेगा आपको, इसीलिए हम लोग उसको कॉमन नेम क्या कहते हैं। सो इट इज रिपोर्टेड इन जर्मिनेटिंग सीड्स। ओके, तो अगर आप छतुआ सिर्फ गेहूं को लेके करोगे तो आपको मिलेगा क्या, आटा। बट अगर आप छतुआ स्प्राउटेड गेहूं को लेके करोगे तो आपको मिलेगा क्या, माल्टोज। तो समझ में आया। इसलिए आपको जिस चीज का भी छतुआ खाना है उसको स्प्राउटिंग कर देंगे, फिर उसको अच्छे से सुखा देंगे, फिर उसको ग्राइंड कर देंगे, तब जो बनेगा वो है माल्टोज। तो इसलिए माल्टोज क्या होगा, वो इजी टू डाइजेस्ट होगा, अंडरस्टैंड। बट अगर आप सिंपली आटा जो गेहूं को लेके पीस दोगे तो आपको मिलेगा क्या, स्टार्च, तो उसको ब्रेक डाउन में टाइम लगेगा। समझ में आया। So it is made Yes, up of sir. 2 alpha glucopyranose linked by dash glycosidic bond, dash in nature, broken down by dash from small intestine। तो ना उसका जो टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन है, टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे डी ग्लू, ओके, डी ग्लू स्क्वायर ब्रैकेट अल्फा 1 prime to 4 prime, okay, D glue. D glue,
ये उसका टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो अब उसका हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो उससे आपको कुछ फिलअप करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर हम लोग जैसे बनाए थे वैसे बनाएंगे। ये आपका ग्लूकोज है, RL, RCH2OH, ये 1 प्राइम, एंड ऐसे गोल सा बॉन्ड बनाकर इधर आप दिखाएंगे एक और पाइरानोज रिंग RLR, CH2OH, एंड यहाँ एनामेरिक OH। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। ये आपका क्या हो गया, अल्फा 1 to 4 है कि नहीं? तो इसलिए इधर हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज लिंक्ड बाय कौन सा बॉन्ड, अल्फा Alpha one 1' dash to four 4' dash. Glycosidic bond. प्राइम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये रिड्यूसिंग या नॉट रिड्यूसिंग है, Reducing. Reducing. रिड्यूसिंग इन नेचर है, ब्रोकन डाउन बाय Maltase. Maltase. माल्टेज एंजाइम। हो गया। So Yes, sir. this is the Yes, sir. concept of our first example, that is called what? उसको हम लोग कहते हैं Maltose. माल्टोज। Maltose. अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 पे चले जाएंगे। फाइन। सो सेकंड एग्जाम्पल क्या है, आइसो माल्टोज। इसका भी कॉमन नेम है मॉल्ट शुगर। इसका भी कॉमन नेम है मॉल्ट शुगर। अरे यार दुखी मत करो। क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज मॉल्ट शुगर। तो यहाँ भी हम बिल्कुल वही पेस्ट कर देंगे हमारा लिटरेचर। तो एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, है इसमें जो सेम है हमने डिस्कस कर लिया। सो इट इज अ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च एटसेट्रा। इसमें अमाइलोज का ये नहीं होगा। ओके, इट इज अ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन, इट इज रिपोर्टेड इन जर्मिनेटिंग सीड्स, इट इज मेड अप ऑफ दिस। ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको बनाना पड़ेगा। तो इसलिए इसके लिए आपको रिंग देख के आपको वो सब बनाना है। नाउ सपोज मैं आपको रिंग बना देता हूं। तो ये जो है ये हमारा एक ग्लूकोज है RLR, CH2OH। इसको आपको हर समय ऐसे बनाना है 1 and 4 प्राइम एंड दिस इज 5 प्राइम। तो 1 and 5 प्राइम के बीच रिंग बन रहा है। अब इधर से OH नीचे आएगा एंड CH2OH, ये जो CH2OH उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इसलिए ये बच गया क्या, CH2, एंड ये एक और ग्लूकोज बन जाएगा। ओके, Yes. सो दिस इज 1 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम। तो ये क्या है, 6 प्राइम। 6 prime. तो इसलिए 6 prime. 1 प्राइम ने बॉन्ड बनाया किसके साथ, 6 6 प्राइम prime के के साथ। साथ। 6' तो इसलिए ये आपका क्या है, सो दिस इज योर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, तो Yes, इसलिए यहाँ हम लोग अभी क्या लिखेंगे, तो 2 अल्फा डी, ये कौन सा बॉन्ड हो गया, Alpha 1 prime to 6 prime. Alpha 1' to 6' 1' to 6 prime. reducing या not reducing, Reducing. 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 broken down by isomaltase। Isomaltase. Isomaltase. एंड इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा D-glue. 6 prime. Alpha 1 prime to Alpha 6 1' prime to 6' D-glue. D-glue. समझ में आ गया।